इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन लिया है ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पार्टी में 77 लोग उपलब्ध है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। यहाँ पे टोटल लोगों की संख्या दी गई है। यहाँ पे टोटल लोगों की संख्या दी गई है कितनी, 77। और बोला गया है कि पुरुषों और महिलाओं का, हम यहाँ पे मेल और फीमेल लिख लेते हैं। मेल और फीमेल का अनुपात दिया गया है 4:7। हमसे पूछा गया है कि पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, मतलब फीमेल की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लोग दिया गया है, मतलब कुल लोगों की संख्या दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 77 टोटल लोग हैं, हमें निकालनी है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं का जो रेशियो है वो हम लिखेंगे ऊपर, बटा में इन दोनों रेशियो का योग, मतलब 7 4 होता है 11, नीचे लिखेंगे 11। 11 से 77 7 बार में कट जाएगा और 7 7 होता है 49, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी थी, 49 थी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको मेल का मतलब पुरुषों की संख्या निकालनी होती तो आप क्या करते, 77 गुना ये रेशियो ऊपर लिखते 4/11। तो यहाँ पे अगर हम पुरुषों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 77 गुना 4/11, ये 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 28। इन दोनों को प्लस करने पे आपको 77 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 24.6 मीटर लंबी तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे टोटल कितनी लंबाई दी गई है, 24.6 मीटर की लंबाई दी गई है। हमें निकालना है बड़े टुकड़े की लंबाई। यहाँ पे अनुपात है 12:29। बड़ा टुकड़ा मतलब इसका मान हमें बताना है, ये अनुपात में बड़ा है तो बड़ा टुकड़ा यही होगा। टोटल है 24.6, गुना लिखेंगे, इस रेशियो को ऊपर लिखेंगे 29, बटा में इन दोनों का योग मतलब प्लस 41 होगा, तो यहाँ पे 41 लिखेंगे। 24.6 है, बटा में 10 कर देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। 41 से ये 6 बार में कट जाएगा। 29 गुना 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 174, बटा में 10। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 17.4, मतलब बड़े टुकड़े की लंबाई है 17.4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5100 रुपये को ए और बी में 8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। यहाँ पे अनुपात दिया गया है ए और बी का, ए अनुपात बी दिया गया है 8:9। टोटल रुपया है 5100। बोला गया है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो ए और बी का हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल मेथड है बनाने का। 5100 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 बटा में, अगर ए का भाग निकालेंगे तो ऊपर में 8 बटा में इन दोनों का योग होगा 9 8 कितना होता है 17। 17 से 5100 300 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 800 और 8 तिरिका 24। 2400 रुपया मिलेगा ए को। अगर 5100 में से 2400 रुपया ए को मिलता है तो 5100 से 2400 माइनस करेंगे, जो बचेगा मतलब 2700 रुपया बी को मिलता है। 2400 ए को मिलता है, 2700 बी को मिलता है। डिफरेंस कितने रुपए का है, 300 रुपये का डिफरेंस है, मतलब बी को 300 रुपया ज़्यादा मिला है ए से। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। या फिर आप रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 17 मिलेगा। इस 17 से 5100 को आप अगर भाग देंगे तो ये 300 बार में कट जाएगा। इस 300 का गुना इस 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 300 मिल जाएगा, मतलब बी जो है वो ए से 300 रुपया ज़्यादा पाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इन दोनों में से कोई मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनील और अनिल में
एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अनिल को 551 रुपया मिला तो सुनील को कितना रुपया मिला। यहाँ पे सुनील और अनिल का अनुपात दिया गया है 13:29। बोला गया है कि यदि अनिल को 551 रुपया मिला, मतलब अनिल को मिला है 551 रुपया। ये 29 जो रेशियो दिया गया है ये 551 के बराबर है। 29 जो रेशियो है वो 551 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा। 29 रेशियो का मान है 551, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, कम होगा। तो 551 को हम 29 से भाग दे देंगे। पूछा गया है कि सुनील को कितना रुपया मिला, ये अनुपात है सुनील का। तो 13 का मान हमें बताना है कि सुनील को कितना रुपया मिला है। एक का मान इतना है तो 13 का मान कितना होगा। 13 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 551 बटा में 29 गुना 13। 29 से अगर हम 551 को भाग देंगे ये 19 बार में कट जाएगा। 19 गुना 13 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 247 रुपया। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब सुनील को कितना रुपया मिला है, 247 रुपया मिला है। ऑप्शन डी में 247 रुपया दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 हो, तो पहला भाग क्या है। यहाँ पे अनुपात कैसे दिया गया है, बटा में दिया गया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो हम इस तरह रेशियो को बटा में नहीं ले सकते, हम इसे नॉर्मल रेशियो बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें मिलेगा यहाँ पे 6, 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा 6। 2 से 6 में भाग देंगे 3 होगा। 3 को 1 में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। अनुपात 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा। 2 का 2 में गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 तिया 18 और 6 चौका 24। ये है 3:4:18:24। ये है फाइनल रेशियो। हमें बताना है पहला भाग। पहला भाग का रेशियो है 3, तो हम क्या करेंगे, 686 रुपया टोटल है, गुना लिखेंगे, 3 को लिखेंगे ऊपर, बटा में इन सभी रेशियो का योग होगा नीचे। इन सभी रेशियो का योग कितना होगा, 49 49 से ये 686 14 बार में कट जाएगा। 14 तिया होता है 42, मतलब पहला भाग जो है वो 42 है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 42 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर अंतिम भाग पूछा जाता तो हम क्या करते, 686 गुना, यहाँ पे 3 रेशियो है, यहाँ पे हम लिख देंगे 24। अंतिम रेशियो लिखेंगे 24, बटा में लिखेंगे 49। 49 से 686 14 बार में कट जाएगा। 14 का गुना 24 में करेंगे, जो हमें मिलेगा वो होगा अंतिम भाग। इस तरह आप सभी भाग को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। आप आसानी से इन सभी मेथड से इन सभी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।